Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about very important long question as well and many short question have been asked many times in board exam from the classes of the lipids. वैक्सेस भी आता है, स्टेरॉइड भी आता है, फॉस्फोलिपिड्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, एसाइल ग्लिसरॉल पे भी इवन आया हुआ है. सो ऑल द क्लासेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आप देखिए बोर्ड के पेपर में तो आपको बहुत दफ़ा लिपिड्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा. ठीक है. सो लिपिड्स आर द डिफाइंड, हम को कैसे कहते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यानी इनकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन तो आप नहीं कह सकते बिकॉज दीज आर द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसमें सारे कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं या टर्पिनाइड्स हैं. हम इन सब क्लासेस को डिस्कस करेंगे लेकिन वो सब डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. बट यूजुअली अगर आप देखें तो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द फैटी एसिड्स. या तो उनमें फैटी एसिड्स होंगे और अगर फैटी एसिड्स नहीं हैं तो अल्कोहल्स होंगे. ठीक है. सो हम ये कह सकते हैं कि लिपिड्स आर द मॉलिक्यूल्स which are derived from the fatty acids and alcohols and combined together by the ester linkage. ठीक है. वो हम चल के यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो एस्टर लिंकेज की फॉर्मेशन होती है और कैसे डिफरेंट फैटी एसिड्स जो है वो अल्कोहल्स के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप के लिपिड्स बनाते हैं. या तो किसी में फैटी एसिड्स होंगे अल्कोहल्स के साथ, या कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनमें आपको सिर्फ फैटी एसिड्स मिलेंगे और कुछ क्लास ऐसी हैं कि जिनके अंदर आपको लॉन्ग चेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा. ठीक है. सो बेटा वी कैन से दैट दीज आर द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अच्छा, लिपिड सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी होते हैं. यहाँ पे जो हम लिपिड्स डिस्कस कर रहे हैं दीज आर द सिंपल लिपिड्स. ठीक है. जबकि कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आपने पढ़ा होगा सल्फोलिपिड्स होते हैं जिस तरह से, और एक फॉस्फोलिपिड भी है जिसे हम डिस्कस करेंगे. दीज आर द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, यानी लिपिड्स के साथ कोई दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी अटैच हो सकता है. ठीक. So beta they are composed of carbon, hydrogen and oxygen. They are the normal constituent of any organic compound and then sometime nitrogen, phosphorus and sulfur. ठीक है. So sulfur is present in sulfolipids while nitrogen and phosphorus they both are present in the phospholipids. Okay. Then their properties, so they are non-polar in nature. So if they are non-polar in nature definitely they are insoluble in water. और insolubility का रीजन क्या है कि बिकॉज दे हैव मोर CH बॉन्ड एंड लेस ऑक्सीजन. ठीक है. आप चल के देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है एज वर प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रोटीन्स में प्रेजेंट थे उसकी निस्बत बहुत कम ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है लिपिड्स में. ठीक. But they are if they are non-polar but as they are organic compounds so they are soluble in organic solvents like ethers, acetone, petrols and alcohols etc. Then lighter than water. आपने घर में भी अक्सर देखा होगा कि जब आप अल्कोहल को पानी में डालें, सॉरी लिपिड्स को या ऑयल को इवन अगर आप पानी में डालें तो वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि उसकी सरफेस पे आ जाता है. सो इट मींस दे आर लाइटर देन वाटर. और अगर आप उनको वेपर पे रखें तो ये मार्क करते हैं ग्रीसी अपीयरेंस को. और कोई भी प्योर लिपिड है तो वो कलरलेस होगा, लेकिन अगर उसमें आपको कोई कलर नजर आ रहा है तो दिस इज ड्यू टू द कंटेमिनेशन. ठीक है. आप देखें घी अगर घर में बना हुआ हो तो वो कलरलेस होता है, लेकिन अगर आप सम टाइम बाजार से लाते हैं जिस तरह से मार्जरीन या ब्लू बैंड वगैरह है तो उनमें आपको येलो कलर नजर आता है. सो दिस कैन बी एडेड ड्यू टू द फ्लेवर्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी कंटेमिनेशन की वजह से उसका कलर हो जाता है. ठीक. देन हमारे पास बेटा इसकी क्लासेस आती हैं. सो देयर आर द 5 क्लासेस ऑफ लिपिड्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. फर्स्ट इज एसाइल ग्लिसरॉल एंड एसाइल ग्लिसरॉल की आपके पास कॉमन एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड. ठीक. सो दीज ट्राइग्लिसराइड्स हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि दिस इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. ठीक है. अब एक ग्लिसरॉल अगर 3 फैटी एसिड से कंबाइन होते हैं तो आप इसको ट्राइग्लिसराइड कहेंगे. ठीक है. और अगर 1 ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन होता है 2 फैटी एसिड्स के साथ तो इसे आप डाइग्लिसराइड कहेंगे. ठीक है. और अगर इसमें 1 फैटी एसिड कंबाइन हो जाए तो इसे आप मोनोग्लिसराइड कहेंगे. बट द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल इज ट्राइग्लिसराइड. ठीक है. ऑल्दो अदर टू कैन आल्सो बी फॉर्म्ड इन द बॉडी but the most common example and the most useful example is triglyceride. So हम यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड को डिस्कस करते हैं. ठीक. सो ट्राइग्लिसराइड के कंपोनेंट्स क्या है बेटा? एक आपके पास ग्लिसरॉल है और दूसरा फैटी एसिड्स है. नाउ ग्लिसरॉल या फैटी एसिड्स क्या चीज है? सो ग्लिसरॉल को अगर आप देखें तो दिस इज अ 3C
कंपाउंड यानी 3 कार्बन कंपाउंड है और हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। यानी अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इट वुड बी लाइक इट कि 3 कार्बन कंपाउंड है एंड विद ईच कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट। और जैसे आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो पार्शियली नेगेटिव होता है, सो इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो आप इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए देखें तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास ग्लिसरॉल का बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक क्या हो गया इसके ऊपर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीस 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दीज आर पोलर एंड इफ दे आर पोलर सो डेफिनेटली दे आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। फिर दे आर कलरलेस एंड स्वीटर इन टेस्ट एज वेल। तो आपके पास जितने भी यूजुअली जिस तरह से बटर या मार्जरीन बनाए जाते हैं उनमें ग्लिसरॉल को ऐड किया जाता है, ठीक। देन हमारे पास फैटी एसिड्स हैं। सो फैटी एसिड इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एट वन एंड। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि दिस इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन CH3 CH2 CH2 एंड विद COOH। सो ये जरूरी नहीं है कि इसमें ये 4 ही कार्बन हो, ये कितने कार्बन हो सकते हैं 16 to 18 तक कार्बन जो है वो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं फैटी एसिड की चेन में, ठीक है। अब अगर ये 4 का है यानी लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, सो दिस इज अ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन रेंजेस बिटवीन 16 to 18, ठीक है, विद अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड। इसके एक एंड के ऊपर COOH प्रेजेंट होगा। नाउ अगर आप इसके कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 4, सो दिस एसिड इज नोन एज ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। यानी होगा तो ये फैटी एसिड लेकिन आप इसको क्या नाम देंगे, ब्यूटायरिक एसिड का, ठीक है। सो बेटा हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं फैटी एसिड्स की, एक को सैचुरेटेड कहते हैं और एक को अनसैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का जो मतलब है वो एक्चुअली उनमें प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड्स की वजह से होता है कि अगर वो मॉलिक्यूल जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो विदाउट एनी डबल बॉन्ड तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। लाइक अगर मैं आपको ये ब्यूटायरिक एसिड की एग्जांपल बता रही हूँ तो आप देखिए इसमें कहीं पे भी कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, और आर सिंगल बॉन्ड, सो दिस इज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैं सपोज कहती हूँ कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, सपोज इन दोनों के दरमियान एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक। सो दोस फैटी एसिड्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच डू नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड, and those fatty acids which contain one or more double bond in the long chain of hydrocarbon then they are called unsaturated, okay। then nature means अगर आप room temperature पे देखें तो saturated are always solid at room temperature, ठीक है। और अगर आप unsaturated को देखें तो they are usually liquid, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम घी को लेते हैं तो घी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो मीन्स कि उसमें जो फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड हैं। और अगर आप कुकिंग ऑयल को लें तो वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, सो इट मीन्स कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कंटेन करता है, ठीक है। देन हमारे पास सल्फेट्स आती है, सो इट इज स्टोर्ड इन द एनिमल सेल्स, एनिमल्स में स्टोर होता है या एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, और यहाँ पे आपके पास इसकी अक्रेंस होती है प्लांट्स या वेजिटेबल्स में, ठीक है। देन हमारे पास बेटा हाइड्रोकार्बन की चेन है, सो इट डजंट हैव एनी डबल बॉन्ड, सॉरी, सो they are present in a straight chain and the hydrocarbons have the double bond, so they can be branched or in ring form, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, सो एक क्योंकि इसमें देखिए कोई भी जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ अभी पामेटिक एसिड की, इसमें 16 कार्बन होते हैं लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट है 63 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें ओलिक एसिड एक मॉलिक्यूल है या फैटी एसिड है जिसमें 18 कार्बन प्रेजेंट है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 13 to 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी आप अगर कहें तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। देन सॉल्युबिलिटी इन विटामिन्स, आपने पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स ऐसे होते हैं which are fat soluble, ठीक है। कौन कौन से विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं बेटा, सो A, D, E and K,
ये vitamins वो हैं which are fat soluble. So if they are fat soluble in a human body or in animals, then it means that they are saturated फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जबकि जो यही वाले विटामिन्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। देन शेल्फ और स्टोरेज लाइफ, आप देखिए आप घी को बहुत लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं। सो दे हैव हाई शेल्फ और स्टोरेज लाइफ, यानी ये बहुत जल्दी जो है वो डैमेज नहीं होता या ये जो है वो खराब नहीं होता है, ठीक है। व्हाइल दे हैव लेस क्या कहते हैं स्टोरेज या शेल्फ लाइफ, ठीक है। Then sources to obtain, so they can be obtained from animal fats like meat है, butter है या घी है and coconut oil as well. और plants, vegetable oils जैसे canola है, sunflower या mustard which are useful oils, तो ये आपको obtain होते हैं unsaturated fatty acids जो कि plants या vegetable oils से मिलते हैं। Effect on health, as they are fat, so they are bad for the health and causes the atherosclerosis. आपको पता है जब आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं उनमें लिपिड्स एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो वो कौन से लिपिड्स होते हैं? सैचुरेटेड लिपिड्स, ठीक है। और वाइल अगर आप इनको देखें अनसैचुरेटेड को, तो दे आर गुड फॉर हेल्थ बिकॉज दे रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल। और स्पेशली ये भी नहीं कि आप जो है वो ये जिस तरह डालडा के या कुकिंग ऑयल वगैरह आते हैं आप उनको यूज करें, बल्कि ये वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं जैसे कैनोला, सनफ्लावर, मस्टर्ड या जो है वो इस तरह का कोई भी ऑयल है जो कि आपको वेजिटेबल से मिल रहा है, तो वो रिड्यूस करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को। और आपने देखा होगा कि अगर कोई हार्ट पेशेंट हो या उसको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो तो उसको यूजुअली वेजिटेबल ऑयल्स ही रिकमेंड किए जाते हैं। देन जब हमारे पास एग्जांपल आती है स्टीरिक एसिड 18 कार्बन के साथ होते हैं और पामेटिक एसिड में 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया है 16 कार्बन का, तो अगर आपका यह CH3 और CH2 12, अगर आप इस CH2 को 12 टाइम लिखें या CH2 होल 12 कर दें, तो इसका यही मतलब है कि इसमें CH2 जो है वो 12 टाइम्स लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर आ जाएगा COOH यानी एसिडिक ग्रुप। तो इसमें आप टोटल काउंट करें तो आपके पास जो है यहाँ पे 14 होंगे, अच्छा ये 14 और 15 16 कार्बन आपके पास जो है वो हो जाएंगे पामेटिक एसिड में, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है लेनोलिक एसिड की और ओलिक एसिड की, ठीक है। सो ये ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो इसको देखिए बेटा, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, देन C2 को 7 टाइम लिखें या होल 7 कर दें, एक ही बात है। 1 7 8 हो गया, 9 10 फिर 17 हो गए और फिर ये 18 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे 18 कार्बन है और अगर आपको नजर आए तो आप देखें कि 9 और 10 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो ओलिक एसिड में सिंगल डबल बॉन्ड होता है जो 9 एंड 10 कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है। जबकि एक और एसिड है लेनोलिक एसिड, इसमें भी 18 कार्बन है, लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो 9 और 10 पे भी होता है और उसके अलावा 12 और 13 कार्बन पे भी प्रेजेंट होता है। यानी अगर मैं उसको लिखूं तो वो कैसे होगा? COOH CH2 होल 7 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH देन CH2 होल 4 एंड CH3। अब आप इसको काउंट करें, 1 और 7 8 9 10 11 12 13 14 17 एंड 18, ठीक है। सो इसमें जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं वो 2 हैं और वो कौन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? 9 10 के ऊपर और दूसरा 12 एंड 13 कार्बन के अंदर, ठीक है। सो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होते जाएंगे उतना ज्यादा जो है वो उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक। सो ये तो होगी हमारे पास एग्जांपल्स या टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। अब देखते हैं हम कि एक्चुअली ये जो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक। सो आपने याद रखना है कि हमने रिएक्शन में लिखा है कि एक ग्लिसरॉल रिएक्ट करेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ, तो जो मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा उसे हम नाम देंगे किस चीज का? ट्राइग्लिसराइड का, ठीक है। सो ये रिएक्शन किस तरह से होता है बेटा? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हमने लिखा CH2OH देन CHOH फिर CH2OH। सो दिस इज 1 ग्लिसरॉल, ठीक।
आगे आपके पास आते हैं फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर। सो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, यानी मैंने 3 फैटी एसिड्स को अटैच करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R यानी लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, C डबल बॉन्ड OH, ये 1 हो गया। इसी तरह से C डबल बॉन्ड OH, ये सेकंड हो गया। और थर्ड भी अगर आप देखें तो वो भी आपके पास इसी तरह से 3 फैटी एसिड्स हो जाएंगे। और ये फैटी एसिड कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो पामेटिक हो, ओलिक हो, लिनोलिक हो, ब्यूटाइरिक हो, स्टेरिक हो, कोई भी एसिड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है और वो डिफर करेंगे अपने R ग्रुप की बेस पे, ठीक है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बेस पे, ठीक। अच्छा, अब ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता है हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। सो वो कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होगा, हाइड्रोक्सिल फ्रॉम दिस ग्रुप एंड OH फ्रॉम दिस ग्रुप, ठीक है, ये आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। सो ये तीनों रिमूव होंगे तो वो फैटी एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो आगे इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। सो क्या स्ट्रक्चर आपके पास बेटा बन जाएगा, CH2O, CHO, CH2O, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या स्ट्रक्चर रहेगा, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR एंड C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। और इसके दरमियान में जो बॉन्ड बना, यानी ये जब यहाँ से रिमूव होगा तो आपके पास ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इस बॉन्ड को आप बोलेंगे एस्टर बॉन्ड, ठीक। अब एस्टर बॉन्ड के साथ क्या चीज प्रोड्यूस हुई है, क्या रिमूव हो रहे थे, +3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड व्हिच इज फॉर्म्ड इन द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। हाँ, जब 2 फैटी एसिड्स अटैच हो तो आप उसको डाइग्लिसराइड बोलेंगे, अगर 1 अटैच हो खाली तो उसको आप मोनोसैकेराइड बोलेंगे, ठीक है, सॉरी मोनोग्लिसराइड बोलेंगे। अब देखिए जो आपका ये एस्टर बॉन्ड बना है इसका फार्मूला क्या होता है, सो बेटा याद रखिएगा ROC डबल बॉन्ड OR। अगर ये बॉन्ड आपके पास बन रहा है तो इसको आप बोलेंगे एस्टर बॉन्ड, ठीक है। सो लिपिड्स में यूजुअली जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास एस्टर बॉन्ड की होती है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है वेक्सेस। सो वेक्सेस को कहा जाता है कि दीज आर द एस्टर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल, ठीक है, यानी इसमें आपके पास अल्कोहल प्रेजेंट होगा और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है, या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद एन अल्कोहल एट वन एंड इज कॉल्ड वेक्सेस। सो इसकी अगर आप कंपोजिशन देखें तो क्या है, एक फैटी एसिड है और एक अल्कोहल है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताइए कीटाइल अल्कोहल की, और कीटाइल अल्कोहल में प्रेजेंट है पामेटिक एसिड प्लस हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। सो अगर मैं उसका स्ट्रक्चर देखूं तो पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या था, CH3 CH2 होल 14 C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ अगर प्रेजेंट हो OH तो आप इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे वेक्स, ठीक है। सो वेक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, CH3 होल C215 एंड OH, तो ये आपके पास बन गया सिटाइल अल्कोहल जो कि वेक्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, पामेटिक एसिड हो गया और उसके साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक, क्योंकि जो फैटी एसिड्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वो वाटर को रिपेल करते हैं और वाटर को स्टोर नहीं होने देते हैं। सो दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज द पामेटिक एसिड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सो ऑल द फैटी एसिड्स व्हिच आर सैचुरेटेड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एंड एज द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सो दे आर solid and they are highly stable because they have high storage or shelf life and they are resistant to degradation because आप ये कह सकते हो कि क्योंकि इनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये डिग्रेड इतनी जल्दी नहीं होते हैं। देन इनकी टाइप्स होती हैं ट्रू वैक्स एंड वैक्स लाइक कंपाउंड। सो ट्रू वैक्स में आपके पास आ जाती है बी वैक्स, आपने देखा होगा हनी बी जो अपना वैक्स बनाती कॉम बनाती है वो बी वैक्स ट्रू वैक्स होती है, जबकि जो आपके सिबेशियस यानी आई ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो वैक्स प्रोड्यूस होती है उसको वैक्स लाइक मॉलिक्यूल या कंपाउंड कहा जाता है। इवन हमारी ईयर्स में जो वैक्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी वैक्स लाइक कंपाउंड होते हैं, ट्रू वैक्सेस नहीं होती हैं, ठीक है। यूजेस क्या है, ये प्लांट्स के सरफेस के ऊपर स्पेशली लीव्स के ऊपर वैक्सीक्यूटिकल बनाती हैं और ये हाइड्रोफोबिक है तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी।
सेम इसी तरह से एनिमल्स की स्किन के ऊपर ये वैक्सी लेयर बनाती है, इंसुलेशन का काम